का नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है। नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे राहुल गांधी, कहा ये ओपिनियन पोल नहीं बल्कि मोदी पोल है। सिद्धू मूसेवाला का गाना सुनना, 295 उतनी सीटें आने जा रही हैं कांग्रेस की। क्यों? आखिरकार संजय रावत ने कर दिया दावा, कहा फिलहाल सरकार का सरकारी पोल है ये। प्रधानमंत्री ने जिन जिन को पैसा दिया, जो पोल्स बनवाने थे वो बनवा लिए। अगर हमारे पास अपार पैसा होगा तो हम भी ये करेंगे, कर सकते हैं। आपको बता दें, इसी के साथ ये भी बताएंगे, अखिलेश ने कहा बीजेपी सियानी बिल्ली की तरह नोचती रहे खंबा, हम 295 पार करने जा रहा है। और आखिरकार कैसे दोस्तों बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें, जी हाँ बताएंगे। आखिरकार क्यों कपिल सिब्बल ने ईवीएम को लेकर बनाया पूरा प्लान, बताएंगे क्या है ये मुद्दा। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटे आएगी, इसको भी दबाइए ऑन नोटिफिकेशन पे, ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी बोले ये पोल्स हमारे पोल्स नहीं है, ये पोल्स तो मोदी पोल्स हैं, मोदी मीडिया के पोल हैं ये। दरअसल दोस्तों, जो ओपिनियन पोल्स बताए जा रहा है वो मोदी सरकार के कहने पर बताया जा रहा है। सब जानते हैं बीजेपी पहले एक माहौल बनाती है, पहले वो पूरी दुनिया में मीडिया द्वारा ये फैला देती है कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। और दोस्तों उसके बाद वो करती है ईवीएम में धांधली वोटिंग के दौरान। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं उदाहरण भी दे सकता हूं। आपको याद होगा अखिलेश यादव की कई सीटों पर पहले ये घोषित कर दिया गया कि अखिलेश के कई प्रत्याशी जीत गए, और उसके बाद दोस्तों जैसे ही उन प्रत्याशी खुश होकर बाहर निकल गए, उसके थोड़ी देर बाद ये लोग कहते हैं कि वोटिंग की गिनती फिर से होगी, कुछ गड़बड़ी हो गई है। और दोस्तों उसके बाद अखिलेश के तमाम लोगों को हरा दिया गया। यही नहीं, कई लोगों से सर्टिफिकेट तक छीन लिए गए थे। तो इससे साफ दिखाई देता है कि ये गोदी मीडिया और ख़ास कर इलेक्शन कमीशन के लोग पूरी फिराक में रहेंगे कि ईवीएम खुलने के बाद गिनती में बेईमानी की जा सके। इसीलिए दोस्तों अब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर नज़र रखेगी कांग्रेस। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आप नेता का सीधा दावा, कहा अगर ये सारे पोल्स सही साबित हुआ, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो सर मुंडवा दूंगा अपना। उन्होंने कहा कि ये सारे पोल्स फेल होंगे 4 जून के बाद। 4 जून को देख लेना, ये सारे ओपिनियन पोल की हवा निकलने वाली है। यही नहीं, यहाँ पर ये तक बताया गया है कि 4 जून के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी गोदी मीडिया रुदाली करने लगेगी। दोस्तों मैं कहता हूं कि एक बार पूरा का पूरा रिजल्ट पलट ही जाए, इंडिया गठबंधन की सरकार इनके मुंह पर बनती हुई दिखे इनको, और दोस्तों उसके बाद ये देखते रह जाए। और दोस्तों आप समझिए, एक इंसान के हाथ में क्या होता है, सिर्फ मेहनत करना, जनता तक अपनी बात पहुंचाना, ये बताना कि देखो भैया हम काम कर सकते हैं और हम बीजेपी से अच्छा काम कर कर आपको देंगे। लेकिन दोस्तों बाय चांस बोल रहा हूँ, हालांकि इंडिया गठबंधन जीत रहा है, उसकी जीत पक्की है, लेकिन बाय चांस अगर उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जीत जाए दोस्तों, तो फिर तो देश की चिंता होना चाहिए। फिर आप समझ लीजिए कि देश में हिंदुत्व ने जगह ले ली है, जो है मुद्दों को छोड़कर देश हिंदुत्व की राह पर चल पड़ा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी को सिर्फ एक ही वजह से लोग वोट करते हैं, वो है उनका हिंदुत्व। अगर दोस्तों उसके बावजूद बीजेपी, आप समझिए विपक्ष इतनी मेहनत करे और सब कुछ उसने सारी चीज़ें करी, इतनी रैलियाँ करी, पूरी मेहनत करी, और मोदी से ज़्यादा रैलियाँ करी, और इतनी मेहनत से जनता तक अपनी बातें पहुँचाई कि हम हर महिला के खाते में 1 लाख रुपए पहुँचाएंगे। लेकिन अगर उसके बाद भी दोस्तों वोट ना मिले और कमी पड़ जाए वोट की सरकार बनने में, तो ये मान लीजिएगा कि हमारा देश में दोस्तों अब हमें चिंता होना चाहिए। क्योंकि अब देश के लोग जो है विकास पर नहीं, महंगाई पर नहीं, गरीबी पर नहीं, बल्कि हिंदुत्व पर वोट देने लगे हैं। और ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो बीजेपी को वोट देते हैं, क्योंकि उन्हें देश की चिंता नहीं है, उन्हें हिंदुत्व पर वोट देना है। और दोस्तों इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे संजय रावत, कहा फिलहाल अगर हमारे पास पैसा अन्नाप शन्नाप तो हम भी ऐसे पोल्स बनवाकर दिन भर चलवा सकते हैं। दरअसल दोस्तों पूरी गोदी मीडिया मोदी नाम की माला जपने लगी है। पूरी गोदी मीडिया ने आंकड़ा दे दिया है कि भैया जो इंडिया गठबंधन है उसको 125 से 150 के लगभग सीटें आने वाली हैं, और बाकी जो है दोस्तों बाकी जितनी सीटें हैं यानी कि बीजेपी जो है वो 350 से 360 तक रहने वाली है। दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे इंडिया गठबंधन को मिलाकर 125 से 150 सीटें आ रही हैं।
ये तो दोस्तों हंसी वाली बात है। इससे भी हंसी वाली बात ये है कि कर्नाटक में बीजेपी को सीटें दिलवा रहा है जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में भी ये बीजेपी का खाता खुलवा रहा है। यही नहीं, पंजाब में तो ये आम आदमी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें दिलवा रहा है 13 में से। तो दोस्तों ये तो हंसने वाली बात है ही कि पंजाब में भला बीजेपी को कौन वोट देगा, आप समझिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि पंजाब में तो बीजेपी का बहुत ही भयंकर विरोध है। बीजेपी को दोस्तों वोट मिलते ही नहीं है पंजाब में, या तो कांग्रेस की सरकार आती है या फिर अब की बार आम आदमी पार्टी की आ गई। तो दोस्तों ये कहना कि पंजाब में सिर्फ आम आदमी पार्टी को 13 में से 2 सीटें मिलेंगी, तो दोस्तों ये अपने आप में एक बेवकूफ़ी है। क्योंकि दोस्तों नरेंद्र मोदी को पंजाब में 0 सन्नाटा मिलने वाला है। अब मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ सही ओपिनियन पोल क्या है। तमिलनाडु में बीजेपी को सीटें नहीं मिलने वाली 2-1 से ज़्यादा। तेलंगाना में कांग्रेस का डंका बजा है। केरल में बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है। कर्नाटक में बीजेपी का दोस्तों आप समझिए खाता भी खुलना मुश्किल है। फिर भी हम मानकर चलते 2 सीटें मिल सकती है, 2 से 3 सीटें। और दोस्तों तमिलनाडु में तो DK हैं, आपको पता ही है कि MK स्टालिन है, तो वहाँ पर बीजेपी का कुछ नहीं होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं इन राज्यों में भी बाकायदा गोदी मीडिया कह रहा है कि अच्छे आंकड़े लाएगी बीजेपी। तो अगर हम इन्हीं सीटों को मिला लें दोस्तों, अगर हम इन्हीं साउथ की सीटों को ही जोड़ लें दोस्तों, तो भी ये सारी सीटें मिला के 130 से 140 हो रही हैं। और ये कितना आंकड़ा देना है पूरे राज्यों को मिलाकर, कहना है कि 140 125 से 150 सीटें आएंगी। साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी सरकार के कहने पर बाकायदा ये आंकड़ा बनाया गया है कि जो इंडिया गठबंधन है उसको इतना नीचे दिखाओ ताकि जब वोटों की गिनती शुरू हो तो इनके जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो निराश हो जाएं। लेकिन सच्चाई ये है कि अब की बार एग्जिट पोल पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है दोस्तों, क्योंकि सबको पता है ये गोदी मीडिया सिर्फ रुदाली कर देती है। जब मोदी हार जाते हैं तो रोने लगती है, और जब इस गोदी मीडिया के मुँह में पैसा ठूस दिया जाता है तो ये उसी हिसाब से अपने ओपिनियन पोल तैयार करती है। और सारे दोस्तों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सारे लल्लन टॉप से लेकर तो आज तक से लेकर तो ABP तक, और जो अंबानी का न्यूज़ 18 है वो तो बहुत ही बड़ा मोदी भक्त चैनल है। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल यहाँ पर क्या हो रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जेल जाने से पहले देगा एक संदेश। दरअसल कल अरविंद केजरीवाल ने अपना आत्मसमर्पण फिर से कर दिया, यानी कि उन्होंने जो है यहाँ पर वो वापस जेल चले गए। केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फ़िलहाल पूरी की पूरी बीजेपी उन्हें मारने की कोशिश कर रही है। उनको जेल में दवाइयाँ नहीं दी जाती, इंसुलेशन नहीं दिए जाते, जिसके कारण उनकी तबीयत और हेल्थ ख़राब हो जाती है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर मैं मर भी जाऊँ, देश के ऊपर कुर्बान भी हो जाऊँ, तो दुख मत करना आप लोग हमेशा खुश रहना। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की पूरी चालबाजियाँ यही हैं, वो पूरी चालबाजी से सोचती है कि वो हमें किसी भी तरीके से रोक ले, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली के लिए काम करता रहूँगा। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर देश के लिए काम करना सज़ा है तो मैं ज़िंदगी भर जेल में रहने के लिए तैयार हूँ। इन भाजपाइयों ने देश के लिए कुछ नहीं किया दोस्तों, लेकिन आप समझिए खुलेआम धांधलियाँ कर रहा है, पैसे की लूटपाट चल रही है। बीजेपी के तमाम नेताओं की संपत्तियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, और जो अंधभक्त हैं वो कहते हैं कि मोदी पैसे का क्या करेंगे, उनके तो बीवी बच्चे नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं योगी पैसे का क्या करेंगे, योगी की तो शादी ही नहीं हुई है। तो फिर यूँ इनकी संपत्तियाँ बढ़ रही हैं दोस्तों। आप समझिए भैया, पैसा एक ऐसा लालच है कि आपका बीवी हो, बच्चा हो, ना हो, पैसा ऐसा लालच है कि इंसान के पास जितना आता है उतना आने दो, और यही आपसे गलत काम भी करवाता है कई बार पैसा। तो दोस्तों ये सरकार में रहकर कैसे लूटपाट मचा रखी बीजेपी ने, ये किसी से छुपा नहीं है। थोड़ा सा राशन देकर लोगों को लालच दे देना, या फिर उनसे ये कह देना कि अब हमें वोट दे दो। और मुझे शर्म उन लोगों पर आती है, अफसोस उन लोगों पर होता है जो नरेंद्र मोदी को वोट दे देते हैं ये कहकर कि चाहे कितना ही महंगा सामान हो जाए, हम तो नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। दोस्तों इतनी अंधभक्ति फैल चुकी है, इतनी अंधभक्ति कि अब हम इसके बारे में अगर बात भी करते हैं तो हमें ही बुरा लगता है कि इन लोगों को क्या कहना है जो लोग समझते ही नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से कपिल सिब्बल के मैप ने बीजेपी की बढ़ाई मुश्किलें। आखिरकार दोस्तों 4 जून से बीजेपी को डर क्यों लग रहा है? क्या दोस्तों बीजेपी के भी ओपिनियन पोल में हवा निकल गई है? और दोस्तों ये खुद बीजेपी है, जब बीजेपी के ख़िलाफ़ आंकड़े आते हैं तो बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं कि हम एग्ज़िट पोल पर भरोसा नहीं करते।
जब ईवीएम खुलेगी तब देख लेना आंकड़े विपरीत आएंगे। और दोस्तों सच बताऊं तो ऐसा कई बार हुआ है। इस बार ही आपने देखा होगा सारे के सारे एग्जिट पोल फेल हुए थे, क्योंकि सारे के सारे एग्जिट पोल ज़्यादातर ये बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। यही नहीं, इन्होंने ये भी कहा था कि राजस्थान में भी सरकार बनेगी और वहाँ पर भी उन्हीं की सरकार बन रही है, कांग्रेस की। लेकिन हुआ क्या, एग्जिट पोल खुले तो दोस्तों बीजेपी की जीत करवा दी। तो आप समझिए, जब बीजेपी के टाइम आंकड़े बदल जाते हैं, एग्जिट पोल गलत हो जाते हैं, तो भाई इंडिया गठबंधन के टाइम क्यों नहीं होगा ऐसा। मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, दाल में कुछ काला है। और दाल में कुछ काला पता है क्या है दोस्तों, दाल में कुछ काला नहीं है, एक्चुअली पूरी दाल ही काली है। दाल इसलिए काली हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी इस चुनाव को हार रहे हैं। नरेंद्र मोदी दोस्तों इस देश के प्रधानमंत्री बने थे 2014 में। 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद उन्होंने देश के लिए क्या किया, कोई पूछे तो हमारे प्रधानमंत्री बड़े गर्व से बताएंगे कि हमने बयान दिए कि जो घुसपैठिए ज़्यादा बच्चे वाले हैं, ये लोग उनके मंगलसूत्र छीन कर हिंदू बहनों के उनमें बांट देंगे, ज़्यादा बच्चे वालों में या फिर घुसपैठियों में। यही नहीं दोस्तों, नरेंद्र मोदी खुलेआम मुस्लिम समाज के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, एक धर्म को टारगेट करते हैं। और दोस्तों जो लोग उनको वोट देते हैं वो भी उसी सोच के हैं, उन्हें भी यही लगता है कि मुस्लिमों के साथ बुरा करो तो हम बहुत खुश होंगे, हम तुम्हें वोट देंगे। और जिस तरीके की भाषा का नरेंद्र मोदी यूज़ करते हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता। बड़ा अफसोस की बात है, ना कोर्ट लेता है ना चुनाव आयोग एक्शन लेता है। ये तो वही बात हो गई कि नरेंद्र मोदी चाहे कुछ भी करे, खून भी कर दे तो माफ़ है दोस्तों, क्योंकि इस देश का वो प्रधानमंत्री है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई बड़े पद पर है और वो लगातार चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है, चुनाव आयोग उसको वो ही नहीं भेज रहा है नोटिस दोस्तों नरेंद्र मोदी जी को, उल्टा उनको भेजा जाता है जेपी नड्डा को। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि बयान जेपी नड्डा ने दिया था क्या कि नरेंद्र मोदी ने दिया था। और ये सारी चालबाजियाँ सब दिखाई दे रही हैं। चुनाव आयोग में अपने लोगों को भर रखा है दोस्तों बीजेपी ने, चुनाव आयोग में अपने लोग, ईवीएम बनाने वाली कंपनी में अपने लोग, यहाँ पर चुनावी बॉन्ड में जो बड़े बड़े घपले हुए हैं सारे नाम सामने आए, क्या उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा चुनाव पे। और उसके बाद भी ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को इतनी, अरे तुम लोग कुछ भी रुदाली करते रहो, सच्चाई यही है कि इंडिया गठबंधन जो है यहाँ पर अपनी सरकार बनाने वाला और भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ने वाली है दोस्तों। आपको बताते चले दोस्तों, तेजस्वी यादव का बड़ा दावा। तेजस्वी यादव बोले 295 से सीटें ज़्यादा होंगी लेकिन कम नहीं होने वाली। तेजस्वी यादव ने दावा कर दिया है कि इंडिया गठबंधन 295 से 310 सीटें तक जीत सकता है। यही नहीं, तेजस्वी ने कहा कि यह आंकड़ा से बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब 4 जून को ईवीएम खुलेंगी उसके बाद बीजेपी की असलियत सबके सामने आने वाली है दोस्तों, क्योंकि खुद हमने माहौल देखा है बिहार का, कर्नाटक का, साउथ की जितने भी जगह हैं वहाँ तो खैर बीजेपी की ज़ीरो उम्मीद मानकर चलिए, लेकिन गोदी मीडिया वहाँ पर इनको सीटें जिता रही, वो भी बम्पर। तो आप समझिए ये सर्वे कितना गलत जा रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि साउथ में बीजेपी कहीं दिखाई नहीं देती है, तो सीटें मिलना तो नामुमकिन ही है। यही नहीं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अपनी हार देखकर बौखला गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये तमाम जितने भी आंकड़े बताए जा रहे हैं, तो जो आंकड़े तेजस्वी यादव बता रहे हैं वो आंकड़े गलत नहीं है। अगर मैं दोस्तों इनको काउंट करूं और अगर मैं देखूं कि वाकई में इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं, तो इस चीज़ को दोस्तों आप और हम गलत साबित नहीं कर पाएंगे कि तेजस्वी यादव की बातों में दम है। आप अगर 295 के आंकड़े को दोस्तों लगभग 310 के पास ले जाएं और इंडिया इसको टच कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे हिसाब से इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है दोस्तों। मेरा एग्जिट पोल यही कहता है, जो मैंने आकलन किया है, जो अब तक भीड़ देखी है दोस्तों तमाम रैलियों में। और आप समझिए वोट का मतलब क्या होता है, रैली में जिस तरीके की भीड़ दिखाई दे रही है। हालांकि हम ये भी मानते हैं दोस्तों कि कई लोग ऐसे हैं जो भीड़ में नहीं आते, घरों में रहते हैं, वो वोट डालने आते हैं। लेकिन दोस्तों जो माहौल हमने देखा, और ख़ास करके बहुत सारे लोगों से मैंने बात भी की, मैंने कई जगह जहाँ वोट डल रहे थे उनसे भी पूछा कि आपकी क्या है। और दोस्तों 2 चीज़ें होती हैं, जब इंसान बात करता है तो आपको उससे अनुमान लग जाता है कि वो किसकी तरफ है। मान लीजिए अगर कोई कह रहा है कि अच्छा हमने डेवलपमेंट पे वोट दिया है ताकि और अच्छा डेवलपमेंट हो, इसका मतलब ये है कि वो बीजेपी को पसंद करता है, मतलब वो बीजेपी में ही वोट देगा, क्योंकि वो कह रहा है कि हमने वोट दिया है विकास पे ताकि और अच्छा विकास हो। तो इसका मतलब तो यही हुआ। अब जो लोग से हमने पूछा तो कुछ लोग ऐसे थे दोस्तों, खास करके ज़्यादातर लोग जो ये कह रहे थे कि हमें बेरोज़गारी, महंगाई
कि बहुत ज़्यादा परेशानी है और हम इस पर वोट देना चाहते हैं। इसका मतलब साफ है दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं हम शिक्षा पर, कुछ कहते हैं हम अग्निवीर योजना को ख़त्म करवाना चाहते हैं इसलिए वोट देना चाहते हैं। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में थे। तो बातचीत से इंसान को पता चल जाता है और इनका ओपिनियन पोल इस बेसिक पर होता है दोस्तों, लगभग यही मानकर चलिए। लेकिन दोस्तों इसमें ट्विस्ट पता है क्या, आजकल लोग बहुत चालाक और बहुत शार्प शातिर हो गए। अब सबको पता चलने लगा है कि ये लोग कैसे ओपिनियन पोल करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों जो जानबूझकर उल्टा सीधा बोलते हैं ताकि ये लोग पता ही नहीं लगा पाएँ कि किसको वोट दिया है, और इसीलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ कहना गलत नहीं होगा कि तेजस्वी का आंकड़ा भी सही बैठ रहा है, 295 से 310 के आसपास। बस एक दिन का समय और रह गया दोस्तों। कल मैं कहता हूँ बस आज का ही दिन है, कल तो पता चल ही जाएगा आप लोगों को 4 जून को कि कौन जीतने जा रहा है। देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी कहा और फिर कहूँगा कि जहाँ चाहा है वहीं पर रहा है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ये चुनाव लड़ा है, इसको सल्यूट तो बनता है दोस्तों, और काबिल तारीफ़ लड़ा है वो। किसी में कोई मतभेद नहीं दिखाई दिया, चुनाव के वक्त कोई हमें रंजिश दिखाई नहीं दी, सब लोग एकजुट नज़र आए, और यही इंडिया गठबंधन की असली जीत है। और असली जीत ये है तो 4 जून को भी एक बड़ी जीत होने जा रही है। बीजेपी के अगर सर्वे फेल ना हो जाए तो कहना दोस्तों, मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा, जिस भी भगवान पर, जिस भी ऊपर वाले पर आप भरोसा करते हो, उससे भी यही प्रार्थना करें, दुआ मांगें कि हमारे देश में सरकार बदल जाए। क्योंकि दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं, और आप समझ सकते हैं कि अगर वो लोग भूले से भी आ गए तो 5 साल में देश का नक्शा पूरा बदल देंगे। क्योंकि जो पिछले 10 सालों में किया वो तो सिर्फ ट्रेलर था। अब जो 5 साल में बीजेपी करेगी वो बहुत ही भयानक होने वाला है, जिसके बारे में सोचकर भी हमें भी डर लगता है, आपको भी लगना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है ये गांधी जी को पूरी बुकों से गायब कर दें, ये गोडसे को महान बता दें, ये देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दें जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था। और हो सकता है ये दोस्तों विदेश के लोगों को ला कर यहाँ पर बसा दें, ताकि इनके हिसाब से हिंदू मेजॉरिटी इनको वोट देती रहे और इनका आंकड़ा बढ़ता रहे। तो कई ऐसी चीज़ें जो ये कर सकते हैं दोस्तों इस 5 सालों में। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी का सपना उस दिन चकनाचूर हो जाएगा जिस दिन 4 जून होगी, क्योंकि गोदी मीडिया दोस्तों अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, मोदी के साथ साथ गोदी मीडिया भी नपने जा रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा फिलहाल ओपिनियन पोल पर हम नहीं करते भरोसा। दरअसल आपको बता दें ओवैसी ने भी ओपिनियन पोल को नकार दिया। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी से देश की जनता परेशान है। सोचिए दोस्तों, अगर हम ये मान लें कि 50% जनता भी मोदी सरकार को वोट देती है, एक तरीके 40%, क्योंकि 50% देती नहीं होगी, तो 30 से 40% जनता जो नरेंद्र मोदी को वोट देती है, उस आकलन से भी जोड़ा जाए दोस्तों तो नरेंद्र मोदी 360 सीटें कभी जीत ही नहीं सकते हैं। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ दोस्तों। बीजेपी को ये जो बढ़त बताई जा रही है, जो महान चीज़ें बताई जा रही हैं कि इतनी सीटें मिल रही हैं उतनी, ये सिर्फ दोस्तों एक जो है यहाँ पर धोखा है। ये सिर्फ एक वो बनाया गया है चक्रव्यूह, ताकि दोस्तों 4 जून के दिन जब गिनती हो तो तमाम लोग निराश हो जाएं और वो लोग उठकर चल दें। लेकिन दोस्तों खड़गे ने ऐसा प्लान बनाया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कि जब तक के सर्टिफिकेट हाथ में ना मिले, जब तक गिनती ख़त्म ना हो जाए, तब तक कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। एक एक वोट की आखिरी गिनती तक वहीं बैठे रहना है, जिसका मतलब साफ है दोस्तों, इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होने जा रही है और बीजेपी की दोस्तों करारी हार। आप देखना एक एक कैंडिडेट की हवा निकलने वाली है। जो लोग हवाओं में उड़ रहे थे उनकी हवा सबसे पहले निकलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल होने जा रही है। और उस देश का एग्जिट पोल असली हम दे रहे हैं आपको कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जो लोग दोस्तों इंडिया गठबंधन को पसंद करते हैं, जो लोग देश के कॉन्स्टिट्यूशन को पसंद करते हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, और दोस्तों क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने तमाम पिछड़े, दलितों, आदिवासियों को जीने का सही राह दिखाई, हक दिया। क्योंकि उनके साथ जो अत्याचार हुए बचपन में दोस्तों, उन्होंने उसके ऊपर ये पूरा देश का संविधान लिखा था कि सबको एक जैसा सम्मान, एक जैसा संविधान मिलना चाहिए। हालांकि ये बात बहुत दुख से कहना पड़ती है कि आज भी हमारे देश में जो है छोटी ज़ात, बड़ी ज़ात, हिंदू, मुसलमान जैसी चीज़ें होती हैं जिन्हें ख़त्म होना चाहिए। फ़िलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर